ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने वीवीआईपी तैयारे एयर इंडिया 1 से 2 रोज़ा बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। यहां पीएम मोदी के एजाज में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा के दौर में पीएम मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के यौम आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीबात में शामिल होंगे। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को भी एक नई जहत मिलेगी। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये 2 रोज़ा दौरा सकाफती, सियासी और सिफारती तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है। अपने दौरे में वज़ीर आज़म जयेश्वरेश्वरी काली मंदिर का भी दौरा करेंगे, जिसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म का ये पहला जयेश्वरेश्वरी मंदिर का दौरा होगा। तो पीएम मोदी के दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू का, जो इस दौरे को ट्रैक कर रहे हैं, पीएम मोदी की पल पल मसरूफियात पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र वांगू, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो बताइएगा कि इस दौरे से ये समझ में आ रहा है कि नेबर जो फर्स्ट का अहद है हमारी सरकार का, उसे ज़रूर मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेबर्स फर्स्ट जो पॉलिसी है करंट गवर्नमेंट की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये दौरा बांग्लादेश का है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों की यात्रा पर गए हैं। और आपको बता दें कि ये दिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंस भारत देता है बांग्लादेश को। आपको एक अहम और बात बता दें कि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जो हैं वो साथ में करीब 10 लाख कोरोना वैक्सीन के डोजेज साथ लेके गए हैं, और उसको आज हैंडओवर किया जाएगा बांग्लादेश को। यानी कि ये दिखाता है कि भारत लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ पूरी दुनिया में 70 से ज़्यादा देशों में कोरोना वैक्सीन मुहैया करा रहा है। हालांकि नेबरहुड में भी भारत ने ऐसी वैक्सीन मुहैया कराई है, बांग्लादेश को पहले भी कराई गई हैं। ये ऐसा मौका है जहां पर एक बार फिर पीएम मोदी की तरफ से पैंडेमिक से निपटने के लिए बांग्लादेश की सहायता के लिए ये 10 लाख डोजेज आज हैंडओवर की जाएंगी बांग्लादेश को। और दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए, ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये न सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर, बल्कि भारत और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये 50 साल की जो ये दोस्ती है वो किस तरह आगे बढ़ती है, कैसे रिश्ते और मजबूत होंगे। और 1971 की लड़ाई में भारत ने बहुत अहम किरदार निभाया था, भारत के भी बहुत से सैनिक शहीद हुए थे उस वॉर, लिबरेशन वॉर में। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मौका है जहां पर भारत और बांग्लादेश एक बार फिर कनेक्ट करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो ऑफिशियल प्रोग्राम है उसके मुताबिक कल पीएम मोदी और बांग्लादेश पीएम शेख हसीना आमने सामने होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बिल्कुल। और इस दौरे के दौरान अहम बात एक शैलेंद्र वांगू ने बताई कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने हमरा 10 लाख डोजेज कोरोना के मदद के तौर पर लेकर गए हैं, वो वज़ीर आज़म बांग्लादेश के हवाले करेंगे, यानी बांग्लादेश को मदद के तौर पर देंगे। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि अब तक जो हमारे मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के इस्तेमाल की बात करें तो जो दूसरे मुल्कों यानी गैर मुल्क को जो दी गई है वैक्सीन वो कम हुई है, जिसको लेकर सियासत भी देखने को मिली थी। शैलेंद्र, जैसा कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान मुतवा मंदिर भी जाएंगे, और जयेश्वरेश्वरी मंदिर तो पीएम मोदी जाएंगे, लेकिन इसकी हवा और इसके सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। सियासी माने इसलिए क्योंकि मतुआ वोटर्स की बड़ी तादाद बंगाल में है, और ऐसे में हमने देखा था कि जब से इंतखाबी मुहिम शुरू हुआ उस वक्त मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मतुआ वोटर्स के घर पहुंचे, वहां उन्होंने खाना खाया। तो क्या लगता है कि पीएम मोदी के इस मतुआ मंदिर जाने के बाद बंगाल की जो हवा है वो कुछ बदलेगी आखिर दौर में? देखिए, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर जो भी प्रोमिनेंट मंदिर हो या वहाँ पर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दौरा करते हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी सुबह काली के मंदिर में जाने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद काली के बहुत बड़े भक्त हैं, और इसलिए वो कल सुबह जयेश्वरी मंदिर जाएंगे। और वहीं जहाँ पे मतुआ समुदाय की बात है तो मतुआ समुदाय के जो संस्थापक हैं हरिचंद्र ठाकुर,
उन्होंने स्थापित किया था उसको आज से करीब 100 से ज़्यादा साल पहले इसको स्थापित किया था मतुआ समुदाय को। उनकी बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेश में रहती है और उनका बहुत बड़ी तादाद पश्चिम बंगाल में भी रहती है। हालांकि इसको पॉलिटिकली जोड़ के देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त वहाँ पर मतुआ संस्थापक के मंदिर में होंगे उस वक्त कल पश्चिम बंगाल में वोट भी डाले जा रहे होंगे, तो इसको जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी इस तरह विजिट्स पे जाते हैं तो वो पॉलिटिकली वो नहीं रहता उसमें, लेकिन ये बिल्कुल शैलेंद्र। और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी जब पहुंचे थे उस वक्त इस्तकबाल किया गया था पीएम मोदी का बांग्लादेश में, और कुछ देर पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें थी जिसमें पीएम मोदी को वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना ने बुके देकर इस्तकबाल किया। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर दरअसल ये एग्जीबिशन की तस्वीर है। ये एग्जीबिशन उस एग्जीबिशन की तस्वीर है जिसे बांग्लादेश की तारीख के हवाले से इसमें तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के ज़रिए जो जुल्म ढाए गए थे बांग्लादेशियों पर, बंगाली लोगों पर, उससे बयान करने की कोशिश इस एग्जीबिशन में की गई है। शैलेंद्र, आप जिस तरीके से कुछ देर पहले कह रहे थे कि पीएम मोदी का ये मोटो नहीं होता है, लेकिन जैसे वो जाते हैं किसी दूसरे ममालिक में तो वो किसी मंदिर का दौरा ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर बात साउथ एशिया की हम करें तो साउथ एशिया में जैसा कि चीन का दबदबा बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए क्वाड की मीटिंग्स भी होती रही हैं, ऐसे में पीएम मोदी जब बांग्लादेश पहुँच रहे हैं तो क्या लगता है कि बांग्लादेश से अपने रिश्ते की मजबूती को उस हद तक ले जाएंगे कि बांग्लादेश और चीन के दरमियान दोस्ती की शुरुआत ना हो सके? इस हवाले से इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर भारत और बांग्लादेश के जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, वो बहुत पुराने हैं। 50 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है जहां पर डिप्लोमेटिक टाइज भारत और बांग्लादेश के स्थापित हुए थे और लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश की मदद भी की थी भारतीय फोर्सेस ने। तो जाहिर तौर पर वो रिश्ता बहुत पुराना है और ये जो कल्चरल टाइज है, जो डिप्लोमेटिक टाइज है, ये काफ़ी समय से चलती आ रही है और काफ़ी मजबूत भी हैं। ये दौरा अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इससे और मजबूत होंगे। जहाँ तक चीन की बात है, चीन लगातार इस पूरे खित्ते में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना दखल देने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। चाहे बांग्लादेश की बात करें, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन तमाम जगहों पर लगातार दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर तौर पर भारत की जो स्ट्रेटजी है वो भी हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों क्वाड की मीटिंग भी हुई थी जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हुए थे, जिससे चीन बौखलाया भी हुआ था। तो जाहिर तौर पर भारत और किसी भी और देश की जो बायलैटरल टाइज है वो किसी तीसरे मुल्क यानी चीन को नज़र में रख के नहीं किया जाता है। भारत के अपने लेवल पर टाइज होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत के जो भी पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ज़रूर नज़र रहती है भारत की, और चीन से निपटने के लिए जो भी स्ट्रेटजिक कदम उठाए जाने चाहिए वो ज़रूर उठाए जाते हैं। और ऐसे में बांग्लादेश के साथ भी भारत के टाइज ना सिर्फ हिस्टोरिकल हैं बल्कि आने वाले वक्त में जो ट्रेड टाइज हैं वो बहुत मजबूत हैं। रेलवे कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यहाँ तक कि जो लैंग्वेज है उसका भी बहुत बड़ा कनेक्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो जाहिर तौर पर भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है जो बहुत पुरानी है। यही दिखाता है कि पीएम मोदी जब एक बार फिर पहुंचे हैं बांग्लादेश तो उनकी मुलाकात शेख हसीना से हो रही है। और इसमें जो पाकिस्तान का जो रोल रहा है उसको लेकर भी ये साफ है कि किस तरह से पाकिस्तान ने 1971 में जो जुल्म ढाए थे बांग्लादेशी लोगों पर, उसमें किस तरह से जो भारतीय आर्मी ने एक अहम किरदार निभाया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, जिसके बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। जी, ऐसे में ये समझा जा सकता है शैलेंद्र वांगू की बांग्लादेश की सरजमीन पर वजीर आजम मौजूद रहेंगे और जब एग्जीबिशन में मौजूद रहेंगे और जब वो खिताब करेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान को भी उनकी तरफ से करारा जवाब दिया जाए, कुछ संदेश या कुछ पैगाम जरूर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री मोदी जो बांग्लादेश का नेशनल डे है उसके मौके पर एड्रेस भी करने वाले हैं। वहाँ पे जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का एड्रेस भी होगा। और जाहिर तौर पर भारत बांग्लादेश के जो बायलैटरल टाइज है उसमें वो किस तरह से आगे ले जाएंगे, साउथ एशिया में जो ये दोनों मुल्क हैं उसमें किस तरह से आगे प्रोग्रेस होगा, उस पर तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। लेकिन टेररिज्म, आतंकवाद आज भी वो मुद्दा है जो कि इस पूरे एरिया में छाया हुआ है।
उस जी। पूरे एरिया को वो टारगेट करता है और उसका सोर्स भी सबको पता है। आपको याद दिला दें कि सार्क की मीटिंग जो हुई थी उसमें यही एक कारण रहा है कि पिछली बार सार्क की मीटिंग नहीं हो पाई थी, भारत ने इसे विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद तमाम जो सार्क मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसे विड्रॉ कर लिया था। तो ये सभी मेंबर कंट्रीज जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद पर काबू नहीं पाता है तब तक इस तरह की रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत होना ये इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में पाकिस्तान ये चाहता है कि अगली सार्क बैठक वहाँ पर हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि इससे पहले वो ऐसा माहौल तैयार करे ताकि शांति और कोऑपरेशन के माहौल में ये अगली बैठक हो। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें आज के प्रधानमंत्री दौरे की तो जाहिर तौर पर जी। आतंकवाद को लेकर ज़रूर बातचीत होगी भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जरिए भी बहुत बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश की जो टाइज, जो मजबूत रिश्ते हैं, उससे पाकिस्तान की ऐसी कोशिशों पर या घुसपैठ की कोशिशों पर या आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों को नाकाम किया जा सकता है। जी, एक ऐसे वक्त में पीएम मोदी का दौरा हो रहा है जब सीए और एनआरसी की बातें एक बार फिर से की जाने लगी हैं, तो क्या लगता है कि एनआरसी और सीए को लेकर कुछ बातचीत उठ सकती है इस दौरे के दरमियान? शैलेंद्र, देखिए, इस दौरे पर हालांकि ये मुद्दा जो है सीएए का, ये भारत का अंदरूनी मामला है, भारत की अंदरूनी पॉलिसी है। इसको लेकर आपको बता दें कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के एडवाइज़र का एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है, ये बायलैटरल मुद्दा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, आपको याद दिला दें कि जहाँ तक एनआरसी की बात है, ये कहा गया था कि जो भी घुसपैठिया देश में होगा, जब एनआरसी के जरिए, रिकॉर्ड्स के जरिए ये साबित हो जाएगा कि वो घुसपैठिया है और वो भारत का नुमाइंदा नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, इस दौरे के दरमियान किन किन मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं? देखिए, इस दौरे पर माना जा रहा है कि जो मेडिसिन हैं उसको लेकर एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कुछ और एश्योरेंस दी जा सकती है भारत की तरफ से, रेलवेज को लेकर माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी काफ़ी मजबूत है, उसको और मजबूत करने के लिए और आगे एक्सटेंड करने के लिए माना जा रहा है कि कुछ एग्रीमेंट्स रेलवे से जुड़े हुए और वहीं एजुकेशन और बाकी अलग अलग एरियाज है जहाँ पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इस एग्रीमेंट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि जब एग्रीमेंट साइन होंगे तो कौन कौन ऐसे मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू। फिलहाल खबर दोपहर में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आगे फिर होगी मुलाकात। आदाब।